औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉफ्ट एनालिसिस में खुशामदीद। 3-4 दिन जो है किसी वजह से गैप रहा। आज हम बात करेंगे जनाब मलक रियाज साहब के दिवालिया या होने या ना होने के बारे में। जो उनके तर्जमान ख़ास हैं इसमें साफ़ी हैं, जावेद चौधरी साहब ने क्या कहा है और ओरिजिनल पोजीशन क्या है इस वक्त बहरिया की। जो और दूसरा जो जावेद चौधरी साहब ने अपने उन्हें हमेशा वो मलक रियाज साहब को एक कायद आज़म और एक मसीहा के तौर पे पेश करते हैं कि तमाम तरक्की जो है वो बहरिया की वजह से और उन्हीं की वजह से हुई है, रियल स्टेट की। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले हम ये देख लेते हैं कि चूँकि सोशल मीडिया पे बहुत अरसे से और आम मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी ये है कि बहरिया के साथ कुछ मुश्किलात हैं, तो पहले हम वो बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आपको मालूम है कि मलक रियाज साहब ने जो 460 अरब रुपए देने थे कराची बहरिया के, वो देने से वो इनकार हो गए। उनके वकील उन्होंने कहा है कि 17,000 एकड़ जो है या 13,000 एकड़ जो है गवर्नमेंट हमें ज़मीन 460 अरब की दे रही है, जबकि 2 अरब की या 3 अरब की ज़मीन जो है वो 19-20 हज़ार एकड़ DHA को दी है। तो बहरिया अपने आप को DHA के बराबर समझता है, जबकि DHA का तो कोई उसके अगराज़ व मकासद ये हैं कि शुहदा के लवाकिन या जो हमारे आर्मी के जो जवान हैं या अफसरान हैं उनके लिए वो बनाते हैं सोसाइटीज़ वगैरह, लेकिन अब वो भी कमर्शियल हो गई हैं। खैर, इसको छोड़ने वो अलग सब्जेक्ट है। अब हुआ ये है कि उसूली तौर पे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आर्डर को ना मान के और जो उसका जो उन्होंने 460 अरब थे उसमें से 2-3 अरब के अलावा कुछ भी जमा नहीं कराया। तो इम्प्लाइडली एज खुद आप समझते हैं कि बहरिया जो है वो वाकई डिफ़ॉल्ट कर गया स्टेट के सामने, सुप्रीम कोर्ट के सामने। दूसरी बात जो हुई है वो ये हुई है कि जो 190 मिलियन पाउंड थे वो पैसे भी सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पड़े हुए हैं बहरिया के भी। आप पे पैसे जो हैं वो सिंध गवर्नमेंट के या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के वो भी है, वो जब निकाल दिए जाएँ तो वो आलमोस्ट डिफ़ॉल्टेड है। लेकिन क्योंकि बहरिया में लोगों के इंटरेस्ट है, ऊपर से इलेक्शन आ रहा है, तमाम सियासी जमातों की फंडिंग, तमाम बड़े बड़े इलेक्टेबल नॉन इलेक्टेबल उनकी फंडिंग जो है वो ज़ाहिर बहरिया करता है। सारी PTI हो, पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, सारे बेनिफिशरीज़ हैं। इसके अलावा जजेज़ हों, बड़े रिटायर्ड आर्मी के अफसरान हों, सारे उसके बेनिफिशरीज़ हैं। लेकिन अपेरेंटली तो वो नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली जो है वो उसने डिफ़ॉल्ट कर दिया। उसने जो सुप्रीम कोर्ट के कहने पे अगर कोई और बंदा होता, जैसे साकिब निसार ने वो एक नस्ले टावर गिराया था, तो इस वक्त तक पाबंदी लग चुकी होती बहरिया पे। लेकिन 460 अरब में से 3 या 3.5 अरब रुपए उसने जमा कराए हैं, बाकी अभी तक कुछ नहीं कराए हैं। तो टेक्निकली या लीगली जो है वो डिफ़ॉल्टेड है। फिर एक उनकी और प्रोजेक्ट है बहरिया टाउन पेशावर में है, जिसकी कोई ज़मीन का पता नहीं है, उसमें भी 100 बिलियंस की लोगों की इन्वेस्टमेंट है, उसका भी कोई पता नहीं है। तो जावेद चौधरी साहब ने एक जो आज मैसेज बहरिया टाउन के ऑनर्स का आज उनके व्लॉग में देखे, उन्होंने उसको पंजाबी में है, अगर जो उसका क्रक्स ये है कि मेरे साथ लोग ज़िद करते हैं वैसे ही लोग कर रहे हैं, वो हासिद हैं। बहरिया टाउन दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेगा और इसकी भी ऐसी कोई बात नहीं है। चलें ठीक है। फिर उसका जो एक अगला पोर्शन है वो जो उन्होंने असल बात जो कही है वो ये कही है कि पाकिस्तान में बहरिया से पहले कुछ सोसाइटीज़ प्राइवेट सेक्टर में या इस तरह का कोई था ही नहीं। ये बिल्कुल गलत बयानी से काम लिया है। बहुत अच्छी सोसाइटी थी, वो गरीबों की पहुंच वाली सोसाइटीज़ थी। मैं एक आम मुलाजम था स्टेट बैंक का। मैंने 94-5 में कराची जैसी जगह पे जो है मेरे सोसाइटी में प्लाट था, बहुत सस्ता प्लाट था। आज वो प्लाट जो उस ज़माने में जो मेरी दस्तरस में था, वो मैं रिटायर्ड एक अच्छे आला ओहदे से रिटायर्ड होने के बाद मैं वो ख़रीद नहीं सकता हूँ। मिसाल के तौर पे ये जो पर लगे हैं या टायर लगे हैं करप्शन को, लैंड माफिया को, सोसाइटीज़ को, और फिर हमारे पूरे पाकिस्तान की जो सेविंग है कौम और मुल्क की, वो सारी जो ज़मीन बोस हुई है उसको जो उसके पीछे जो है ये बहरिया टाउन, इनके 4-5 हज़ार डीलर, जावेद चौधरी साहब जैसे जो है साफ़ी ब्यूरोक्रेट्स और जजेस और रिटायर्ड जो हैं वो आर्मी के अफसरान हैं जो उनके मुलाजम हैं, वो शामिल हैं। अच्छा, जावेद चौधरी साहब ने ये कहा है कि 60 इंडस्ट्री जो हैं उन वो चल रही हैं। ईंटों की इंडस्ट्री हुई, सीमेंट सरिये की इंडस्ट्री, रेत बाजी की इंडस्ट्री बहरिया टाउन की वजह से। बिल्कुल सरासर झूठ है।
पाकिस्तान में जो पाकिस्तान की टोटल हाउसिंग सेक्टर है उसका 0.01001% भी जो है बहरिया नहीं है। उससे पहले भी जो है बेशुमार हमारी जो है सीमेंट की इंडस्ट्रियाँ थी, सरिये की इंडस्ट्रियाँ थी, ये सारी थी। ईंटों के भट्टे जो है यहाँ 4000 साल से चल रहे हैं। तो गलत बयानी की भी कोई हद होती है। उसमें ये जो बहरिया टाउन है या इस जैसी कुछ और लोग हैं, 40-50 लोग और हैं जो इसको देखा देखी पैदा हो गए। और शुगर माफिया, ये 101 लोगों ने मिल के पाकिस्तान की ज़राई ज़मीन की ऐसी तैसी कर दी है। पाकिस्तान अगले 2-4 सालों में जो है वो फूड सिक्योरिटी का शिकार होने वाला है। और तमाम ज़राई ज़मीनें बागात काट पीट के इन्होंने जो है सोसाइटियाँ बना दी हैं। फिर बहरिया टाउन आने के बाद जो है ज़बरदस्ती पाक बहरिया का नाम जो है डंडे के ज़ोर के ऊपर जो है ये बंदा ले रहा है। इसको कोई नहीं पूछ रहा है क्या ये बेनज़ीर से जो है ये बड़ा है, नवाज शरीफ को धक्के मारे, भुट्टो को फांसी लगी, लेकिन इसको कोई कोर्ट नहीं पूछ रही है। और ये जो है ज़बरदस्ती जो है पाक बहरिया का नाम इस्तेमाल कर रहा है और रिटायर्ड ऑफिसर्स के ज़रिए अपनी एक वो जो है एम्पायर इसने खड़ी की हुई है। और इस वक्त जो सूरत हाल है, जितनी भी बहरिया टाउन की प्रॉपर्टी है वो सारी की सारी, मकान जिसका मर्ज़ी हो, प्लाजा जिसका मर्ज़ी हो, वो मलिक रियाज के अपने नाम पे है। कानूनी तौर पे वो अपने नाम पे, उसका प्रॉपर्टी टैक्स वो खुद देता है जो कुछ भी है। अच्छा, यहाँ मैं ये जावेद चौधरी साहब की ये तहसीह करता चलूँ कि जो सोसाइटीज़ पहले होती थी तो उनका ये होता था कि वो आम बंदे की पहुँच में थी, अब वो आम बंदे की पहुँच में नहीं है। और ये जो सोसाइटियाँ बनी हैं 50-60 लोगों ने बनाई हैं, इनकी वजह से पूरे मुल्क और कौम की सेविंग, जिससे फैक्ट्रियाँ लगनी चाहिए थी, काटेज इंडस्ट्री लगनी चाहिए थी, जिसमें कारखाने लगने चाहिए थे, एक्सपोर्ट होनी चाहिए थी, और काम होने चाहिए थे, स्कूल कॉलेजेस बनने चाहिए थे, वो ज़मीन बोस हो गए हैं। सिर्फ ज़मीन में मिसाल के तौर पे 20 लोग हैं, 5-5 करोड़ के वो प्लाट लेते हैं 1 अरब रुपये। वो हो सकता है 10 साल वहीं पड़े रहें, वो उन 20 लोगों का अपना पैसा है, वहीं पड़ा रहेगा। उसको मुल्क और कौम को कोई टैक्स की आमदनी नहीं है, किसी किस्म का नहीं है। इस तरीके से ये मुल्क बिक गए। और जितनी भी सेविंग है, ख्वाह वो रिटायर्ड लोग हों या मंथली सेविंग्स हों या बड़े लोगों की हों, बड़े बड़े कारखानादार, बड़े बड़े जो बिल्डर्स हैं, जो पहले कंस्ट्रक्शन कंपनियां थी वो इस तरफ आ गई हैं। और नतीजा ये हुआ है कि यहाँ पे इंडस्ट्री के लगने के बजाय जो है यहाँ पे लोगों ने पैसा बनाना शुरू कर दिया है ज़मीन से, जिसकी कोई सवाए सीमेंट सरिये के थोड़ी बहुत जो है या जो लेबर की है उस कास्ट लेबर की जो है दिहाड़ी के अलावा कोई और उसका काम नहीं है। लेकिन हो ये रहा है कि वो लोग जो अरबों खरबों रुपये बनाते हैं वो फिर इंपोर्टेड गाड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं, इंपोर्टेड इक्विपमेंट इस्तेमाल करते हैं, इंपोर्टेड टाइलें लगाते हैं और यहाँ से पैसे बना के फिर डॉलर की सूरत में वो बाहर जाते हैं। तो मुल्क जो है वो ककलाश और कंगाल होता जा रहा है। तो अगर इस सेक्टर को रेगुलेट ना किया गया, इन सोसाइटियों के ऊपर, मलिक रियाज और उसकी आवारियों के ऊपर, और किसी किस्म की कदगन ना लगी, तो अगले 5-4 सालों में जो है मुल्क जो है वो उसका शिकार हो जाएगा। जो फूड सिक्योरिटी, मतलब खाने पीने की चीज़ों की इंतहाई कमी हो जाएगी। और दूसरी इसके साथ साथ जो चीज़ है वो है, हमारा एक जो सेक्टर है वो है शुगर माफिया वाले हैं। और अच्छा, ये बताता चलूँ कि पाकिस्तान में ज़मीनों बहरिया की वजह से एक बहुत बड़ा सेक्टर वजूद में आया है जो लैंड माफिया या कब्ज़ा माफिया है, जो पेड लोगों को मारते हैं, उनसे ज़मीनें छीनते हैं और इन बिल्डर्स के हवाले करते हैं। फिर जो शुगर माफिया है, शुगर माफिया ने जो जनूबी पंजाब, जो सोना उगलने वाली, जो काटन की जो पैदाइश के हिसाब से जहाँ ग्रो होती थी काटन और आम होते थे, वो सारे की सारी वहाँ सोसाइटियाँ बननी शुरू हो गई हैं। वो ख्वाह भावलपुर हो, मुल्तान हो और जो इलाके हैं, तो उसकी वजह से जो है वो काटन जो है वो, अच्छा ये तो ये हुआ। दूसरा जो है, जो काटन की जगह जो है उस इलाके में चले गए हैं, बहुत, चूँकि बहुत ही ज़रखेज़ इलाका है, वहाँ शुगर माफिया वाले लोग चले गए हैं, उन्होंने गन्ने की काश्त शुरू की है, जिसकी वजह से ये हो चुका है कि पाकिस्तान के काटन एक्सपोर्टिंग कंट्री के बजाय कि इम्पोर्ट करना शुरू हो गया। तो कोई बंदा इसको भी नहीं देख रहा है। तो ये 100 लोगों के रहम व करम पे आ गया है। इनके लोग जो हैं सियासत में भी इनके होते हैं, दानश्वर भी जावेद चौधरी जैसे इनके हैं, और किसी किस्म की ये जो है वो मुल्क और कौम की खिदमत किए बगैर उसके वसाइल के ऊपर काबिज़ हैं। और ये अशरफिया इनके पीछे है, सियासी जमातें इनके पीछे हैं। और अगर इनको प्रॉपर तरीके से ये दोनों सेक्टर रेगुलेट ना हुए, ये शुगर माफिया और लैंड माफिया,
तो इस मुल्क का हाल जो है वो ज़राई लिहाज से तो है ही, जो ख़राब कर ही चुके हैं ये, लेकिन मज़ीद जो है इसमें मार धाड़ और ये जो आप जैसे देखते हैं कब्ज़े की वजह से जो है वो हो गए हैं, बेरोज़गारी और सारी चीज़ें जो हैं उनका मज़ीद इजाफ़ा होता जाएगा, खाने पीने की चीज़ें मज़ीद महंगी होती जाएंगी। तो ज़रूरत इस बात की है कि ये दोनों सेक्टर रेगुलेट हों, जो शुगर माफिया उसको बाहर निकाला जाए, जो काटन ग्रोइंग एरियाज़ हैं वहाँ से, और ये मलक रियाज और इसके जो आवारी हैं जितने भी 30 40 50 लोग हैं, पाबंदी लगा दी जाए किसी भी सोसाइटी के ऊपर और अलाटमेंट के ऊपर, और सूबाई गवर्नमेंट हैं जो इस सिलसिले में कानून साजी करें, फेडरल गवर्नमेंट भी कानून साजी करे। अदरवाइज़ जो है ये मुल्क के पास ये जो ज़मीन है इसके ऊपर ये लोग अगले 5-10 सालों में टोटली काबिज़ हो जाएंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।